नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। कर्नाटक के जो चुनाव रुझान आने शुरू हो गए हैं, अभी पोस्टल वो खुले हैं और ईवीएम मशीन भी स्टार्ट हो गई मतगणना। और इस समय की जो शुरुआती रुझान है उसमें लगभग 100 सीटों के लगभग में बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस भी लगभग बराबरी की ओर है। कांग्रेस लगभग 90 के लगभग है और जो स्थितियां हैं कि कभी कांग्रेस आगे कभी बीजेपी आगे, ये पोजीशन चल रही है। बहुत कांटे की टक्कर चल रही। वैसे इस समय जो है लगभग 100 सीट पे रुझान जो है वो बीजेपी के फेवर के हैं। कांग्रेस के लगभग 91 के लगभग हो गए। जनता दल भी 17 सीटों में अच्छी फाइट कर रही है। एक नया जो वो आ रहा है उससे ये पता चल रहा है पूरे मैसूर प्रांत में जनता दल बहुत अच्छा लड़ रही है और जनता दल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को पीछे छोड़ दिया है। वहाँ पर हर जगह वहाँ पे ट्रिंगुलर फाइट चल रही है। वहीं पे जो तटीय कर्नाटक है उसमें बीजेपी क्लियर कट स्वीप कर रही है और जो अभी तक तटीय कर्नाटक के जितने भी वो आ रहे हैं उसमें शुरुआत में बीजेपी आगे है। अब आगे क्या पोजीशन रहती, कई जगह के वो खुले हैं। बॉम्बे कर्नाटक की जो स्थित है वहाँ पे कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। दोनों की बहुत वजह, कहीं बीजेपी आगे होती है कहीं कांग्रेस आगे होती है। हैदराबाद कर्नाटक की जो पोजीशन है वो काफ़ी टफ है। हैदराबाद कर्नाटक में जो स्थित है उसमें कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में दिख रही है और बीजेपी उनके बीच में कांटे की टक्कर है। मगर शुरुआती रुझान में वहाँ कांग्रेस, हैदराबाद कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत दिख रही है, परंतु तटीय कर्नाटक में बीजेपी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। इधर कुमार स्वामी ने अपना बयान दिया है अभी थोड़ी देर पहले कि जो भी दल मुझे चीफ मिनिस्टर बनाएगा मैं उसका साथ दूंगा। इसके पहले कुमार स्वामी जी ये कह रहे थे कि मैं जो भी दल विकास करेगा और जो शर्तों पे मेरे रहेगा मैं उसको समर्थन दूंगा, परंतु आज अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ये बदल दिया अपना बयान और ये कहा है कि जो भी दल मुझे मुख्यमंत्री बनाएगा मैं विकास के लिए मैं उसका साथ दूंगा, मैं हर तरह से गठबंधन कर लूँगा। इधर सुबह सुबह कांग्रेस के सभी लीडर्स अपने अपने स्थानों से निकले। कांग्रेस ने अपने कार्यालय पे और तमाम स्थानों पे हवन भी किया, पूजन भी किया। खड़गे जी भी सुबह सुबह भगवान के उसमें गए और डीके शिव कुमार जी, सभी लोगों ने, मल्लिकार्जुन जी भी बाकायदे पूजन करके निकले और कांग्रेस काफ़ी आस लगाए हुए है। परंतु जो रुझान आ रहे हैं, अभी तक की कांग्रेस की ये पोजीशन थी, कांग्रेस सोच रही थी कि हम 150, 160-170 सीटें जीतेंगे। हालांकि ऐसी कोई भी संभावना नहीं। कांग्रेस के लोग, क्योंकि कई जगह कांग्रेस के वो पीछे चल रहे हैं। सबसे बड़ी पोजीशन जो है वो जगदीश शेट्टार की है। जगदीश शेट्टार पीछे चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है जगदीश शेट्टार के पीछे चलने से खुद उनके जो नई पार्टी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो उनसे जो है वो खुश हैं कि जगदीश शेट्टार बाहर से आए थे और चुनाव हार रहे हैं। और बड़ला सीट में भी इस समय टफ फाइट चल रही है। वहीं पे काफ़ी लोग काफ़ी अच्छे उस पर लग रहे हैं। येदियुरप्पा का लड़का काफ़ी अच्छी पोजीशन में इस समय है। डीके शिव कुमार की फैमिली से सभी लोग आगे हैं। सिद्धरमैया का बेटा भी इस समय अच्छी पोजीशन में है। वो कुछ परंतु अभी वो लगभग 600-700 वोटों से पीछे है। वहीं पे खड़गे जी की फैमिली से भी लगभग कांटे की फाइट चल रही है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर शुरुआती रुझान में जो लग रहा था कि बीजेपी काफ़ी कमज़ोर होगी, जो एग्जिट पोल के आंकड़े बतला रहे थे, ऐसी स्थिति नहीं है। बीजेपी लगभग 100 सीटों में वो रुझान पे बहुत क्लियर है और कांग्रेस जो है इस समय 91-92 सीटों पर अच्छी पोजीशन में चल रही है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि मेन चीज़ है हैदराबाद कर्नाटक और बम्बई कर्नाटक से होगा और दूसरा मैसूर प्रांत की जो स्थिति है, मैसूर के रुझान आ रहे हैं मगर सीट क्लियर किधर होती है। अगर मैसूर में जनता दल इसी तरह से फाइट करती रही और जनता दल यदि आगे होती है वहाँ पर तो निश्चित तौर पे वो होगी।
तब बीजेपी की संभावनाएं बहुत अधिक होंगी। और यदि मैसूर में कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस की पोजीशन अच्छी होगी, कांग्रेस की सरकार होगी। अगर मैसूर में इन दोनों की लड़ाई में, कांग्रेस जनता दल की लड़ाई में बीजेपी के अगर प्रत्याशी निकलते हैं तो बीजेपी की डेफिनेटली सरकार होगी। जो कुछ होगा मैसूर से क्लियर होगा। तटीय कर्नाटक बहुत क्लियर है कि वहाँ पे कांग्रेस और जनता दल हारेगी। तटीय कर्नाटक में कांग्रेस को मैक्सिमम एक सीट बामुश्किल मिल सकती, वो भी संभावनाएं नहीं है जनता दल को मिलने की। अब क्या रुझान होते हैं ये तो आगे के परिणाम ही बतलाएंगे, क्योंकि अभी शुरुआती रुझान है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, हालांकि ये है कि अभी से एक कोशिश शुरू हो गई है। कुछ निर्दलीय विधायक जो बहुत अच्छी पोजीशन में लड़े हैं, जिनके जीतने की संभावना है, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों लोग उनको अपने अपने खाते में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर जनता दल के कैंडिडेट जहां हैं उनको अभी से हायर किया जा रहा है और अभी से उनको चारों तरफ से घेरा जा रहा है। कुमार स्वामी ने खुद आज कह दिया कि हमारे विधायकों को जो रुझान में आगे हैं उनको लोग टेक ओवर करने के उस पे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं। कांग्रेस के भी कुछ विधायक जो हैं, और कांग्रेस में इस समय गुटबाजी चरम पे है। लोग नारे वहाँ यही लग रहे हैं कि DK शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाने के। उधर सिद्धरमैया वाली लॉबी लगी हुई है उनको बनाने के। मगर कुछ भी हो, ये निश्चित है जो भी चीफ मिनिस्टर होगा वो कोई जनता दल का ही होगा, ये निश्चित है। वो कांग्रेस का ओरिजिनल नहीं हो सकता है। सिद्धरमैया भी जी जनता दल से आए थे, वो जो बम्बई साहब हैं ये भी जनता दल से आए थे। आगे जो जिनकी संभावना है वो भी सब जनता दल से। संभावना ये है अगर बीजेपी से ही बनेगा तो कोई जनता दल का ही पुराना कैंडिडेट, ये निश्चित है। कांग्रेस का ओरिजिनल बनने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में जितने दावेदार हैं सब जनता दल के आए। जनता दल के ही कोई भी या सिद्धरमैया बनते हैं या फिर अगर बम्बई बनते हैं तो बम्बई को भी जनता दल इस आधार पर समर्थन दे सकता है क्योंकि ये जनता दल के पूर्व में थे। इसके पहले जब येदियुरप्पा से इनकी फाइट हुई थी कुमार स्वामी के अविश्वास प्रस्ताव में, उस समय जनता दल ने इसलिए इनको सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि येदियुरप्पा थे वो मूल रूप से भाजपा ही थे। अगर उस समय बम्बई होते तो एक बार जनता दल के MLA इनको सपोर्ट कर सकते थे, क्योंकि जनता दल के उन लोगों के अलग अलग दल जरूर हैं परंतु आपस में अभी भी एक दूसरे के प्रति दया भावना है। तो ये स्थिति साफ है, जो भी चीफ मिनिस्टर होगा वो उनका होगा। आगे सरकार गठन इतना आसान नहीं है क्योंकि काफ़ी तोड़फोड़ होगी, काफ़ी दल बदल होगा और किंग मेकर जनता दल के होंगे। MLA लगभग 6-7 जीतने की संभावना है और ख़ास तौर से तटीय कर्नाटक पे और उस पे हैदराबाद कर्नाटक पे व मैसूर पे। मैं अजय पत्रकार। मैसूर में कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस की पोजीशन अच्छी होगी, कांग्रेस की सरकार होगी। अगर मैसूर में इन दोनों की लड़ाई में, कांग्रेस जनता दल की लड़ाई में बीजेपी के अगर प्रत्याशी निकलते हैं तो बीजेपी की डेफिनेटली सरकार होगी। जो कुछ होगा मैसूर से क्लियर होगा। तटीय कर्नाटक बहुत क्लियर है कि वहाँ पे कांग्रेस और जनता दल हारेगी। तटीय कर्नाटक में कांग्रेस को मैक्सिमम एक सीट बामुश्किल मिल सकती, वो भी संभावनाएं नहीं है जनता दल को मिलने की। अब क्या रुझान होते हैं ये तो आगे के परिणाम ही बतलाएंगे, क्योंकि अभी शुरुआती रुझान है।